हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। चलिए पेपर एनालिसिस कर लेते हैं। समकालीन भारत और शिक्षा, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर BD 102। बहुत सारे क्वेश्चन जो कि मैंने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराए थे आप लोगों के लिए। 2 प्रैक्टिस सेट दिए थे मैंने 75 क्वेश्चन के। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आए हैं। तो अगर आगामी आपका जो पेपर है उसके लिए आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखिए। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और पेपर का एनालिसिस भी आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर पहला है, किसने कहा दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं? रॉस ने, एडम्स ने, डीवी ने या कोई नहीं? तो ये कहा था रॉस ने। नेक्स्ट है, आदर्शवाद द्वारा किन शिक्षण विधियों का समर्थन किया जाता है? संवाद विधि, निगमन विधि, निगमन आगमन विधि, वाद विवाद विधि या सभी? तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है? आप लोग अगर नहीं देखें तो एक बार मैं जो बोल रहा हूँ, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मेरी जो प्रैक्टिस सेट है जो मैंने कराए हैं उस पर जाके आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, तो अरिस्तु हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, निषेधात्मक शिक्षा संबंधित है आदर्शवाद से, प्रकृतिवाद से, प्रयोजनवाद से या कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकृतिवाद। नेक्स्ट है, प्रकृति की ओर लौटो का समर्थन किया था, तो ये किया था आदर्शवाद ने, नहीं ये किया था प्रकृतिवाद ने। नेक्स्ट है, किसके अनुसार शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है? प्लेटो के अनुसार, एडम्स के अनुसार, अरस्तु के अनुसार या डीवी के अनुसार? तो शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है एडम्स के अनुसार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं? रूसो, प्लेटो, डीवी या डेकार्टे? तो राइट आंसर हो जाएंगे रूसो। नेक्स्ट है, प्रयोजनवाद ने कौन सी शिक्षण विधि का समर्थन किया? करके सीखना, योजना विधि या सानुबंधन विधि, जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन मेथड, या ऑल ऑफ दी अबव? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है, किसने 3R के स्थान पर 3H का समर्थन दिया? 3H क्या है? 3H है आपका, एक तो हो गया आपका हर्ट, HEART हर्ट, एक हो गया हेड, हेड यानी सिर, और एक हो गया हैंड। तो ये 3H थे। 3H थे किसके द्वारा दिए गए? ये महात्मा गांधी के द्वारा समर्थन किया गया इनका 3H का। नेक्स्ट है, किसने कहा शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास से है? महात्मा गांधी, टैगोर, अरविंद घोष या कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएंगे महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, श्रीमती हंसा मेहता कमेटी 1962 संबंधित है बाल शिक्षा से, स्त्री शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से या सभी से? तो राइट आंसर हो जाएगा स्त्री शिक्षा से। नेक्स्ट है, वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर M जगदीश कुमार, प्रोफेसर K जगदीश कुमार, प्रोफेसर के जगदीश कुमार या कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर M जगदीश कुमार। नेक्स्ट है, NCTE का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा कमेटी या राष्ट्रीय कमेटी और अध्यापक शिक्षा? तो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर K कस्तूरीरंगन, प्रोफेसर यशपाल या प्रोफेसर के यादव? तो राइट आंसर हो जाएंगे डॉक्टर K कस्तूरीरंगन। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन का प्रवर्तक किसे माना गया है? कपिल को, गौतम को, पतंजलि को या कणाद को? तो न्याय दर्शन के हैं गौतम। नेक्स्ट है, वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है? तो ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र दोनों ही हैं, वैसे दोनों ही होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे दिया है, वैसे वेदांत सूत्र होना चाहिए लेकिन ब्रह्मसूत्र भी वेदांत दर्शन का है। ठीक है, दोनों ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र एक ही बात है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ही थोड़ा गड़बड़ है, सभी को इसका प्रॉफिट मिलना चाहिए जिसने भी किया है। ब्रह्मसूत्र भी सही है, वेदांत सूत्र भी सही है। यथार्थवाद का प्रवर्तक कौन है? यथार्थवाद का जो प्रवर्तक हैं वो हैं एरिस्टोटल या अरस्तु। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे? माध्यमिक शिक्षा आयोग पूछा जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा आयोग राधाकृष्णन, प्रोफेसर DS कोठारी या डॉक्टर LS मुदालियर? राइट आंसर हो जाएंगे डॉक्टर LS मुदालियर।
डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में महात्मा गांधी ने वर्धा आश्रम स्थापित किया? गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी या एमपी में? तो ये किया था महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की? 1941 में, 1937 में, 1945 में या 1946 में? तो ये की थी 1937 में। नेक्स्ट है, एनसीटीई संबंधित है प्रौढ़ शिक्षा से, शिक्षक शिक्षा से, दूरस्थ शिक्षा से या उच्च शिक्षा से? तो ये संबंधित है शिक्षक शिक्षा से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक समाप्त कर दिया गया है? संस्कृत को, उर्दू को, अंग्रेजी को, हिंदी को? तो संस्कृत को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म में कितने पुरुषार्थ हैं? 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं या 8 हैं? तो ये हैं 4। कौन कौन से हैं? ये हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट है, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम था पाली भाषा। उपनयन संस्कार संबंधित है किससे? वैदिक, बौद्ध या मध्यकाल? तो वैदिक काल से संबंधित है। नेक्स्ट है, एडुसियर का क्या अर्थ है? एडुसियर का अर्थ है टू लीड आउट, टू लीड आउट। नेक्स्ट है, श्री अरविंद का जन्म कब हुआ? देखिए सन ही बताता हूँ मैं, 15 अगस्त 1872। यूजीसी की स्थापना का वर्ष था? यूजीसी की स्थापना का वर्ष था 1956। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है इस किससे संबंधित है? ये संबंधित है नई शिक्षा नीति 1986 से, और ये प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, से संबंधित था। ठीक है, नई शिक्षा नीति 1986 हो जाएगा राइट आंसर। भारत में संवैधानिक मूल्य हैं? तो ये सभी हो जाएंगे समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, उपयोग से भी राइट आंसर। नेक्स्ट है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये कथन है, किसका है? तो भैया दुर्खिम का तो है नहीं, जॉनसन का भी नहीं है, मैकहाइवर पेज का भी नहीं है, तो यह है जॉन ड्यूवी का। नेक्स्ट है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तक्षशिला था। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मैं केवल आंसर ही आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था। वैदिक काल की बात करें तो शिक्षा का माध्यम क्या था? वैदिक काल में था संस्कृत। नेक्स्ट है, बौद्ध कालीन शिक्षा के केंद्र थे? तो मठ, स्तूप वगैरह जो होते हैं ना, वो बौद्ध काल के थे। बाकी गुरुकुल आश्रम हिंदू धर्म से है, मदरसे मुस्लिम धर्म से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? आदर्शवादी, तो देखिए रूसो कौन थे? प्रकृतवादी थे, तो आदर्शवादी नहीं है, रूसो हो जाएंगे राइट आंसर। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना का वर्ष था 1961। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन निम्न में से किसकी अध्यक्षता में हुआ? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की बात हो रही है, सैम पित्रोदा हो जाएंगे राइट आंसर। भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था आर्टिकल 45। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा दर्शन वेदों की सत्ता को मानता है? वेदों की सत्ता को मानता है सांख्य दर्शन। नेक्स्ट है, भारत में जाति का आधार क्या है? तो व्यवसाय है। नेक्स्ट है, कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है आदर्शवाद। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1995 में। भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर संपूर्णानंद। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है? औपचारिक की बात हो रही है तो कॉलेज हो जाएगा, विद्यालय कॉलेज राइट आंसर। न्याय दर्शन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? न्याय दर्शन को दूसरे नाम से जाना जाता है एक्सप्लोरेशन या आन्वीक्षिकी। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि कपिल। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के अनुसार तत्व हैं? सांख्य दर्शन के अनुसार जो तत्व हैं वो हैं 25। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन के अनुसार मुक्ति प्राप्ति का सत्य मार्ग क्या है? तो कर्मयोग हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शंकराचार्य को किस दर्शन का संस्थापक माना जाता है? तो ये माना जाता है वेदांत दर्शन का। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए डिवाइन एक्सपीरियंस, परमात्मानुभूति। प्रकृतिवादी शिक्षा होती है तो ये बाल केंद्रित होती है, चाइल्ड सेंटर्ड। नेक्स्ट है, मानव ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति है, विचार है, किसका है? तो आदर्शवादियों का विचार है। ये 53 का राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रयोजनवादी शिक्षा की प्रक्रिया है, कैसी है? तो ये एक्सपीरियंस्ड फोकस्ड है, अनुभव केंद्रित है। सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया सन 2001 में। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की समय अवधि है 1948 से 49। नेक्स्ट है, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर? तो प्राइमरी, माध्यमिक, विश्वविद्यालय प्रत्येक स्तर पर है। वेद कितने भागों में विभाजित हैं? वेद हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य संरक्षित है किसमें? त्रिपिटक में है। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा? तो ये कहा जॉन ड्यूवी ने। नेक्स्ट है सत्यम शिवम और सुंदरम का संप्रत्यय किस वाद से संबंधित है? सत्यम शिवम और सुंदरम का जो संप्रत्यय है वो किस वाद से संबंधित? तो ये है आदर्शवाद से। नेक्स्ट है गुरुकुल की व्यवस्था कौन करता है? तो राज्य तो करेगा नहीं, ना केंद्र करेगा, ना छात्र, तो ये करेंगे आचार्य गुरु। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का जो अध्यक्ष थे प्रथम वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। नेक्स्ट है भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? तो ये हुई थी 1962 से। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? ये की गई जब 22 जनवरी 2015 से। मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया था? तो किया था 1835 में। नेक्स्ट है वर्धा सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1937 में। देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है ये। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी हुई कब जारी हुई? तो ये हुई 29 जुलाई 2020। 29 जुलाई 2020। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था? तो राधा कृष्णन आयोग 1948-49। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था कहाँ होती थी? उच्च शिक्षा देखिए प्राथमिक की बात करें तो मकतब में होती थी प्राथमिक, और उच्च की बात करें तो ये मदरसे में होती थी। मदरसा हो जाएगा राइट आंसर। एनसीईआरटी का कार्यालय कहाँ स्थित है? एनसीईआरटी का कार्यालय है नई दिल्ली में। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ थोड़ा, इसमें एक थोड़ा मिस है एक क्वेश्चन आपका 73, 74, 75। तो ये देख लेते हैं यहाँ पे। ये है आपका नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? देखिए सारे क्वेश्चन ये कराए हुए हैं। कर्नाटक में लागू हुई। नेक्स्ट है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम बदलकर रखा गया वो किया गया शिक्षा मंत्रालय। लास्ट है किसने कहा दर्शन यथार्थ के स्वरूप का तार्किक विवेचन है? तो ये कहा राधा कृष्णन ने। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।